he said sorry on camera. You think it They was both said sorry. करना स्टैंड का मतलब क्या होता है कि आपको सामने वाले को अपना पॉइंट समझाना है और वो समझ गए तो वो सॉरी बोलेंगे. यही स्टैंड है ना. अगर स्टैंड मैंने लिया और उसने सॉरी नहीं बोला तो मैं हार गया, पर मैं जीत गया था ना. क्यों जीता था? बिकॉज ही न्यू ही वॉज रॉन्ग. ही न्यू ही वॉज रॉन्ग, बट हिज PR टीम डजंट नो दैट ही इज रॉन्ग. सो आई वांट टू टेल देम कि मैंने अभी तक वो बात बताई नहीं है. अगर आपने कंटिन्यू किया ये चीज़ को खींचना, मैं वो बात बता दूंगा. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हियर. आपको लगता है अमाल से आपका डिसअपॉइंटमेंट और भी ज़्यादा था क्योंकि आप उनको जानते थे? और मैं उसको दोस्त मानता था, क्योंकि देखा नहीं आपने क्या बात किया हुआ है पीछे. आपने दिखाया भी कि उन्होंने खुद आपको DM किया था कोलैबोरेशन के लिए. वहाँ पे उन्होंने आके कहा कि इनसे तो मेरे साथ तो अच्छा बोलना है, मैं इनको काम देता हूँ. ये उन्होंने DM खाली कोलैबोरेशन के लिए नहीं किया है. उन्होंने ऐसे DM किया है ये बोल के कि भाई ये वाला वीडियो बनाते हैं ना अपन साथ में, गिराने की इसके लिए कोशिश किया होगा कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ इतने फॉलोअर्स के साथ में. अगर मैं दिखाऊंगा गलत, तब लोग ऐसे हो गए ना कि हाँ अमाल भाई तुम एकदम रॉक स्टार हो, तुम उसकी पूरी वो खोल रहे हो. बेसिकली इट्स अ गेम प्लान टू पुट मी डाउन एंड फॉर हिम टू कम अप. एंड ही हैज़ अ हैबिट, अगर आप किधर भी देखोगे वो सबको एज अ कचरा ट्रीट करता है. तो मैं इसके बारे में भी नहीं बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम दैट पर्सन. जब मैंने वहाँ पर भी वो किया है, यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगा. आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन एंड गो अप. मेरे को ऐसा नहीं करना है कि किसी के कंधे पे चढ़ के मेरे को फेम चढ़ना है. आई एम नॉट दैट पर्सन. इफ़ शी वॉन्ट्स टू डू दैट, गुड फॉर यू. दैट शोज हाउ यू बीन ब्रॉट अप. यू कैन कंटिन्यू. मुझे नहीं करना. मुझे ये इम्पॉर्टेंट है कि नगमा नोज एवरीथिंग. शी इज़ हैप्पी विथ मी. इतना हद तक गिर जाते लोग वहाँ पर सिर्फ क्या किस चीज़ के लिए? कूल दिखने के लिए. पर उनको ये नहीं मालूम आप कूल नहीं फूल ही दिख रहे हो बाहर. ऑडियंस का खुद का दिमाग भी है. हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक ईजी. बिग बॉस के घर से बाहर है, लेकिन आवेश दरबार को आप रोक नहीं सकते. घर में इतने सारे ओपिनियंस है और आज हम हर बात पे, हर मुद्दा का इस इंटरव्यू में डिस्कशन करने वाले. आवेश, पहले तो अच्छा लगा कि आपकी तबीयत अच्छी है, बिकॉज आई नो यू हैव नॉट बीन वेल. पर चलो शुरुआत से ही शुरू करते हैं. बोलिए. ये सच बात है कि आपने कुछ हफ्तों में, स्पेशली निकलने के पहले, आपने बहुत ज़्यादा ओपिनियंस रखे थे. आपने यू वर पार्टिसिपेटिंग. इट्स अ शॉक फॉर एवरीबडी. बट आई थिंक जो जाते जाते जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो आप पे एलिगेशंस लगे कि आप डबल टाइम कर रहे हो नगमा को विथ मल्टीपल, जो बोथ बसीर एंड अमाल ने बोले आपके बारे में, वो आपको पता चला. इन अ वे आई थिंक आपके लिए तो आपको आने से पहले ही पता चल गया था, और बाहर आके तो आपने और भी ज़्यादा बातें आपको पता चली है. आवेश, I think this should be your moment and tell us कि what do you have to say with what happened to you. Okay, in this I will try and involve you also. बिल्कुल. क्योंकि अगर आपको याद है YouTube फैन फेस्ट पे हमने इंटरव्यू किया था. जी. तो क्या अभी कितना टाइम हो गया उसको? 1 साल में भी अराउंड ज़्यादा, और 2 साल. 2 साल हाँ, है ना? 2-3 साल. तो मैंने क्या बोला था कि मैं 10 साल में 9 साल कहीं भी किसी को डेट नहीं किया हूँ. बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू डेट एनीवन बिकॉज ऑफ माई फैमिली ट्रॉमा, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. आपके इंटरव्यू में 2 साल पहले मैंने क्या बोला था? आपने कहा था आप रेडी नहीं हो और आप दोनों डेट नहीं कर रहे हो एंड यू आर नॉट इन दैट स्पेस. करेक्ट. जी, कहा था आपने. क्या मैंने ऐसा बोला कि वी बोथ आर डेटिंग? बिल्कुल नहीं. करेक्ट. तो ये चीज़ अब मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि ये लोग फेक नैरेटिव सेट करने में इतने एक्सपर्ट है ना. फॉर एग्जांपल अमाल सेट द सेम थिंग, राइट, कि मैंने भी देखा है, वो भी देखा है. के साथ. भाई तो वो तो आप भी कर रहे हो, उसके बारे में हमको भी पता है. हम कहाँ बोलते फिर रहे ये सब चीज़, वो आपकी आदत है गंदी जो आप बताते फिर रहे हो. बट हमने किसी को डेट नहीं किया है. एंड यू कैन उस पर स्टैम्प मरवा लो आप बार बार, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पीछे. और किसी को कुछ भी करना है कि वो कर ले. मेरे को किसी को डिमीन नहीं करना है, किसी को नाम लेके वो नहीं करना है. बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब कोई लड़की के बारे में आप बात बोलते हो उनको बहुत हेट मिलता है. एंड आई हैव सीन दैट. जी. एंड आई डोंट वांट दैट फॉर एनीवन. मुझे पता है आपको ये करना नहीं है, बट आई थिंक बिकॉज शुभी ने इतने सारे इंटरव्यूज दिए ये बोलते हुए कि नहीं रिश्ता था और काफ़ी ये था वो था, तो मुझे लगता है एक जो नहीं जानते हैं आवेश आपके बारे में, उनमें शायद बिलीव हो गया हो. पर लाइक आई सेड, आई थिंक दिस इज योर टाइम टू से योर साइड. इफ़ यू कैन सी, बसीर ने इतनी सारी मेरे बारे में बात की बाहर की, जो कि अलाउड भी नहीं है. इट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कांट से शिट. या स्टिल ही डिड दैट. जी. मुझे इतना रेज आया, मुझे वो बात बोलनी थी उसकी जो मुझे पता थी फ्रॉम थर्ड पार्टी, व्हिच ही आल्सो नोज. मैंने नहीं बोली. क्यों नहीं बोली?
वो लड़की इन्वॉल्व थी उसमें? नहीं, क्योंकि मुझे उसके बारे में ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है जो उसके फैंस, उसके माँ बाप को पता चले और वो ख़राब दिख के आएगी। ऑफ कोर्स। मेरी बात ऐसी है जो सच नहीं है तो वो नलिफाई हो जाएगी, उसकी बात सच है जो मुझे पता है तो मैंने नहीं बताई। तो मैं इसके बारे में भी नहीं बताना चाहता बिकॉज आई एम दैट पर्सन। जब मैंने वहाँ पर भी वो किया है, यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगा। आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन एंड गो अप। मेरे को ऐसा नहीं करना है कि किसी के कंधे पे चढ़ के मेरे को फेम चढ़ना है। आई एम नॉट दैट पर्सन। इफ़ शी वॉन्ट्स टू डू दैट, गुड फॉर यू, दैट शोज़ हाउ यू बीन ब्रॉट अप, यू कैन कंटिन्यू। मुझे नहीं करना। मुझे ये इम्पॉर्टेंट है कि नगमा नोज एवरी थिंग, शी इज़ हैप्पी विथ मी एंड अगर कुछ ऐसा होता तो वो स्टैंड लेके बोल दी होती सब लोगों को, पर ऐसा कुछ हुआ तो शी नोज एवरीथिंग। तो मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहता हूँ। ये जो पास्ट रहा है, जो भी रहा है, मुझे उनके साथ में कोई डिस्कशन नहीं करना है और मेरे को कोई ना उनको कोई अटेंशन देना है। और जैसा आपने कहा, आप अगेन कह रहे हो कि मैंने सच में किसी को डेट ही नहीं किया कभी है, नहीं तो वो किया। चीटिंग कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, ये बात उनको समझना चाहिए। अरे कुछ नहीं, वाइल्ड कार्ड मांग रहे हैं। आप जाने दो। बट लाइक यू सेड, नगमा हैज स्टूड बाय यू लाइक अ रॉक। उन्होंने हर इंटरव्यू में कहा है कि ये टाइम है कि मैं उनको सपोर्ट दिखाऊं। मुझे लग रहा है उनको बाहर आके तो बहुत बुरा लगेगा। आई थिंक वो तो आपको अंदर ही दिख गया था, यू कम्प्लीटली ब्रोक डाउन। बट आई थिंक आपके पेरेंट्स जो आपको जानते हैं एंड ऑल, आई डोंट थिंक उनका कुछ भी चेंज होगा आवेज। पर कैसा होता है ना, देखो अगर आप अंदर हो और आपको ऐसा पता चल रहा है इसके बारे में, एंड सबसे पहले ये थॉट आता है कि उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता है हमारे बारे में, नगमा के बारे में, क्या हमारा पास्ट रहा है, कुछ नहीं पता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली को पता चलेगा तो हाउ विल आई फेस देम। अब वो कैसे हैंडल होगा, नगमा क्या हैंडल कर रही होगी, उनको कैसे समझाएगी। ऑल दीज थॉट्स वर रिवॉल्विंग अराउंड माई हेड। तो मैंने क्या सोचा, पहले तो मैं इतना रेज में था कि मैं जाके बसीर की बात बता दूँ। फिर मैं ऐसा हुआ कि नहीं, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, उसके फैंस क्या सोचेंगे, मेरी बात तो इतनी वो है भी नहीं। बट कोई बात नहीं, आई विल जस्ट गो एंड टेक अ स्टैंड कि तूने क्यों बोला, अमाल तूने क्यों बोला। आई विल स्टिल टेक माई स्टैंड, बट लड़के नहीं। आई विल गो एंड टेक अ स्टैंड इन अ वेरी बोलते हैं ना कॉन्वर्जेशन वे में, कि क्यों क्या मेरे को समझना है पहले। बट वर यू सैटिस्फाइड विद देयर आंसर्स? ही सेड सॉरी ऑन कैमरा। यू थिंक इट दे वाज बोथ सेड सॉरी। करना स्टैंड का मतलब क्या होता है कि आपको सामने वाले को अपना पॉइंट समझाना है और वो समझ गए तो वो सॉरी बोलेंगे। यही स्टैंड है ना। अगर स्टैंड मैंने लिया और उसने सॉरी नहीं बोला तो मैं हार गया, पर मैं जीत गया था ना। क्यों जीता था? बिकॉज ही न्यू ही वॉज रॉन्ग। ही न्यू ही वॉज रॉन्ग, बट हिज PR टीम डजंट नो दैट ही इज रॉन्ग। सो आई वांट टू टेल देम कि मैंने अभी तक वो बात बताई नहीं है। अगर आपने कंटिन्यू किया ये चीज़ को खींचना, मैं वो बात बता दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हियर। इट्स नॉट। वही रीज़न से मैं अपने आप को चुप बैठा दिया था। और जो एलिगेशन उसके ऊपर आए हैं ना, ऊपर जो भी बाहर चल रहे हैं, वो बात नहीं है, ये कुछ और ही बात है। जो आपको पता चलेगी तो तब रियलाइज़ होगा कि मैंने क्यों नहीं बोला वो बात। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनीथिंग। आपको लगता है अमाल से आपका डिसअपॉइंटमेंट और भी ज़्यादा था क्योंकि आप उनको जानते थे? और मैं उसको दोस्त मानता था, क्योंकि देखा नहीं आपने क्या बात किया हुआ है पीछे। आपने दिखाया भी कि उन्होंने खुद आपको DM किया था कोलैबोरेशन के लिए। वहाँ पे उन्होंने आके कहा कि इनसे तो मेरे साथ तो अच्छा बोलना है, मैं इनको काम देता हूँ। ये उन्होंने DM खाली कोलैबोरेशन के लिए नहीं किया है, उन्होंने ऐसे DM किया है ये बोल के कि भाई ये वाला वीडियो बनाते हैं ना अपन साथ में। मतलब कैसा होता है, he showed it to me, so it's comic way, in a comic way। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई चलो बनाते हैं। देन ही एक्चुअली गॉट वर्क। तो आई एम लाइक ओके, अच्छा काम करना है, ओके ठीक है। मैंने काम मांगा नहीं है, उसने दिया है, बिकॉज ही नोज दैट आई एम डूइंग गुड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ही नोज एवरीथिंग। उसने मुझे गिराने की कोशिश इसके लिए किया होगा, मैं आपको ब्रेक डाउन समझा सकता हूँ। बिल्कुल। गिराने की इसके लिए कोशिश किया होगा कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ इतने फॉलोअर्स के साथ में। अगर मैं दिखाऊंगा गलत, तब लोग ऐसे हो गए ना कि हाँ अमाल भाई तुम एकदम रॉक स्टार हो, तुम उसकी पूरी वो खोल रहे हो। बेसिकली इट्स अ गेम प्लान to put me down and for him to come up. And he has a habit, अगर आप किधर भी देखोगे वो सबको एज अ कचरा ट्रीट करता है। वहाँ पे आप देखो he treats बिग बॉस ऑल्सो लाइक कचरा, कि अरे सोने दो, कुकड़ू को तोड़ दूंगा, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। उसके अंदर है वो अग्रेशन। और हम लोगों ने उसको समझाने की कोशिश भी की एज अ फ्रेंड कि भाई ऐसा गलत दिख क्या हो गया आप फिर ऐसे जीतने नहीं वाले हो, आपको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आई हैव टोल्ड हिम एज अ कंटेस्टेंट, कौन बोलता है ये सब। आई वॉज बींग वेरी नाइस टू हिम टिल द टाइम आई गॉट टू नो। और लोग बोल रहे कि आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, मेरे को पता ही नहीं था तो क्या स्टैंड लूंगा। मेरे को गौहर ने आके बताया कि ये सब बात हो रही है मेरे पीछे, और टाइम आया मैं एविक्ट हो गया। तो मेरे अंदर भरा पड़ा है उसके लिए।
और मैं डब्बू अंकल को बोलना चाहूँगा, डब्बू अंकल आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। अरमान इज़ ऑल्सो अ वेरी स्वीट बॉय, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, आप टेंशन मत लो, इट्स जस्ट बिटवीन मी एंड हिम, हम बड़े हो चुके हैं, हम सॉर्ट कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हम एक दूसरे को एकदम ऐसे, इट्स अ ही हैज़ सम इश्यूज़, उसको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, वो जो दिख के आ रही है, बिकॉज आई हैव डन नथिंग रॉन्ग टू हिम, नथिंग, कुछ भी नहीं, और फिर भी वो मेरे इस बारे में ये सब बात कर रहा है। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई इज डूइंग दैट, बट नाउ अंडरस्टैंड क्यों, ही ओनली सेड ना तू बैक फुट पे खेलता है, अब मैं तेरे को फ्रंट फुट पे खेल के सारी चीज़ क्लियर करूँगा। ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बिकॉज यू ट्रिगर्ड मी, बिकॉज तुमने पिन पॉइंट किया है जानबूझ के, अगेन पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, 5वें हफ्ते तक तुमने सिर्फ ट्रिगर किया है मुझे। नाउ आई एम नॉट गोना कीप क्वाइट। अभिषेक बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, वहाँ पे भी बोल रहा था, ही गॉट देखा मैंने। वेरी इमोशनल, आपने देखा होगा। देखा। यारी तो ऐसी होती है, दोस्ती तो निभा रहा है वो और निभाता रहेगा, आई एम श्योर, एक बॉन्ड हो गई है। ये कहा जा रहा था उस टाइम पे जब निकलने से पहले आपको वहाँ बोला गया कि ये कैप्टन वो कैप्टन, अभिषेक सिर्फ ना आवेज़ और बाकियों के सुन के कर रहा था, तो उस पे और जो एक सच्चा दोस्ती दिखने को मिला उसके बारे में बात करते हैं। मेरे को आपको पूछना है कुछ, अगर हमने उसको कैप्टनसी के लिए कोई सजेशन दिया है तो एक दोस्त अपने दोस्त को सजेशन नहीं दे सकता क्या? दे सकता है, दे सकता है ना जी, क्योंकि वो दोस्त है तभी सजेशन निकलेगा ना। अगर कोई दुश्मन होगा तो उसको सजेशन नहीं निकलेगा, इनफैक्ट उसको उल्टा चीज़ बोलेंगे ताकि वो उल्टी चीज़ करे। वैसे एक बार सजेशन ले लिया तो नहीं था, आप लोग कोई नॉमिनेट हो गया था आप लोग दोनों उस टास्क में। इमेजिन, आई एम टेलिंग यू, वो दिल से बहुत अच्छा है, लेकिन उसने जो भी किया हरकत, वो इतनी बकवास हरकत थी। नहीं, इट वाज नॉट, छल कपट नहीं थी, छल वो कपट नहीं था, हरकत बकवास थी। आई कुड सी योर फ्रस्ट्रेशन, आप बोल रहे हो क्या किया तूने। ही हैज़ ऑलवेज, ये उसका हैबिट है, वो लूप होल्स ढूंढता है बिग बॉस के उसके अंदर, टास्क के अंदर। उसको ऐसा लगता है कि मैं लूप होल ढूंढूंगा, कुछ एकदम फैंटास्टिक कर दूंगा, पर फैंटास्टिक तो कुछ नहीं किया उसने। बट इट्स ओके, मुझे समझ में तो आ रहा है कि ही वांटेड कि कोई आके हम नगमा को बुरा भला नहीं बोले, उसने कुंडी मार दिया, पर वो उसके चक्कर में हम नॉमिनेट हो गए, वो मुझे समझ नहीं आया। हम कैसे नॉमिनेट हुए? इफ समवन डन समथिंग तो ही शुड बी नॉमिनेटेड, व्हाई अस? तो इसमें मुझे इसका अभिषेक का कुछ गलत नहीं दिख के आ रहा है, मुझे बिग बॉस से क्वेश्चन है कि व्हाई अस, वो मुझे नहीं समझ में आया। अभी आपकी बात हुई गौहर से, आप हमने देखा कि शी वुड रियली वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू एंड टेल यू कि भाई लुक अराउंड यू, एंड नाउ you've seen everything जो चल रहा था. Tell me few things that you want to clarify. If clarify is wrong word or you want to say that you couldn't say inside besides the ones that we spoken about, क्योंकि बहुत सारे opinions है, बहुत सारी हर कोने कोने में बातें हुई है आवेश की पीठ पीछे, बहुत सारे लेके कि क्या कर रहा है, पर्सनालिटी खेल रहा है, ये वही है, यू नो कौन whatever. तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये लोग कर ही इसलिए रहे थे ताकि मैं गलत दिख के आऊँ. वो कॉमन सेंस है. इफ़ यू आर इन अ रियलिटी शो एंड इफ़ समवन हैज़ मेजॉरिटी ऑफ फैन फॉलोइंग, आप क्या करोगे? आप फेयर एंड स्क्वायर तो जीत नहीं पाओगे. आप क्या करने की कोशिश करोगे? उसका कैरेक्टर गिराने की कोशिश करोगे ताकि फ़ैन फॉलोइंग हो. वही वो कोशिश कर रहे थे, पर मैंने किसी को भी वो मौका नहीं दिया बिकॉज आई हैड एवरीथिंग टू लूज, दे हैड नथिंग टू लूज, सो दे वर गोइंग ऑल आउट. एंड मुझे मालूम है कि मेरे फैंस देख रहे हैं, मेरी फैमिली देख रही है. आई कांट डू शिट. और जिस तरीके से वो गाली दे रहे थे मेरे को उसके 10x आती है, पर मैंने तब भी नहीं बोला. क्यों? दैट इज़ व्हाट अ इन्फ्लुएंसर डज ना. यू इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे. माई फैंस शुड ऑलवेज बी लर्निंग फ्रॉम मी. मतलब वो सारी चीज़ें अच्छी सीखनी चाहिए मेरे से, कोई भी ख़राब चीज़ नहीं सीखना चाहिए. आप अपने जैसे भी हो, अपने दोस्तों के साथ हो वैसे, आप सबके साथ वैसे नहीं हो सकते हो. वो लोग बोलेंगे ये क्या है, या मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है. आप अपना एक बॉन्ड बनाते हो, अपने दोस्तों के साथ बनाते हो, विच आई मेड विद अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, मृदुल, गौरव भाई. बेस्ट पीपल, आई एम टेलिंग यू. अगर कोई जीते इनमें से ही जीते बिकॉज दे डिजर्व टू विन. दे आर द स्वीटेस्ट पीपल आई हैव मेट. और ये सबके साथ में मैंने बात किया हूँ और उसके बाद मैंने ये लोग डिसाइड किया हूँ, क्योंकि बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है. वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. आप देखते हो कि उन लोग सब आपस में एक दूसरे के बारे में ही बुराई करते रहते हैं. बिकॉज आपने ये कहा अवेश, आपको कौन लग रहा है कि बहुत डबल फेस्ड खेल रहे हैं वो लोग, कि जो वो दिखते हैं वो बिल्कुल नहीं है, और लाइक दे रियली पूरी गैंग. यू मीन उनकी अमाल, पूरी गैंग, तानिया, एवरीबॉडी. अमाल, तानिया, नीलम. चलो नीलम, आई वुड से शी इज बीइंग मैनिपुलेटेड, शी इज स्टिल स्वीट.
जो भी हुआ मेरे उसके बीच में वो सब लोगों ने करवाया है। बसीर ही इज़ डबल फेस टू अनदर लेवल। वो चीज़ें किसी को बोलता है कि आपने ऐसा किया, क्या आप हलकट हो, और वो सेम चीज़ नेक्स्ट डे खुद कर रहा है और अपने आप को वो बचाने की कोशिश कर रहा है। बट द मेन गाय इज़ शहबाज। शहबाज, he does everything on purpose and he goes below the belt throughout. उसका गेम प्लान यही है कि वो सामने वाले को अपने जूते के नीचे पूरा दबा के रखे। द वे ही आप देख लो जाके, आप अगर एपिसोड्स देखोगे, इतना डर्टी गेम मैंने कभी नहीं देखा है। और फिर क्या करता है, सॉरी वो भी आके बोल देता है ताकि बुरा ना दिखे ना दे। वो है बोल मस्ती के अंदर, मतलब वो अपने जोक के अंदर पोक करता है। उसका वो गेम है और वो गेम प्ले बिल्कुल नहीं पसंद है। ही नीड्स टू लर्न फ्रॉम शहनाज के गेम कैसे खेला जाता है। शहनाज इज हियर एंड ही इज नॉट इवन हियर, ही इज दैट बैड। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया जिस तरीके से वो बात करता है। आप अग्री करते हो गौर के साथ? गौर ने आवाज़ उठाई थी कि जैसे ये एक तरह का रेसिस्ट कमेंट्स है जो आप लोग कर रहे थे प्रणीत और उनके लिए, जो वो ताने मारते थे। डू यू अग्री? थे तो बहुत सारे, बहुत सारे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको जो दिखाया गया है ना, इट्स नॉट इवन हाफ ऑफ इट, नॉट इवन हाफ। उससे ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बिकॉज क्या होता है ना, एक एपिसोड में आप क्या क्या डाल दोगे, तो वो आप जब लाइव देखोगे उसमें सब कुछ है, हर एक चीज़ है, और उस पर भी बीप आ जाता है। पर वो जो चीज़ बोलते हैं ना, यू हैव नो आइडिया। हम लोगों को शर्म आ जाती थी वो टाइम पे। आप कम बैक करने की बात करते हो ना, कम बैक आप वो चीज़ पे कर सकते हो जो अगर आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, पर आप इतनी फालतू बात बोल देते हो, उस पर सुन के आप ऐसा होते ये सोचने लगते हो ये क्या आदमी है। कॉन्वर्जेशन को हटा के ऐसा हो जाते कि क्या आदमी है भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और ऑन नेशनल टीवी आपको किस तरीके से देखा जाएगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इतना हद तक गिर जाते लोग वहाँ पर, सिर्फ किस चीज़ के लिए, कूल दिखने के लिए। पर उनको ये नहीं मालूम आप कूल नहीं, फूल ही दिख रहे हो बाहर। ऑडियंस का खुद का दिमाग भी है, आप जो कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, there will be someone who will find you cool, ये सब चीज़ें करके, because they also feel that way. But majority ऐसी है नहीं, they will not agree with all of these things. Nagma had said that this is a bond that you guys have, and you know, कुछ ही महीने पहले you all started dating, and she said that Aves directly proposed me for marriage when he decided, and he didn't even say कि let's date. Yeah, I think that's a beautiful proposal. Once you made your mind, it was there, and she shared the whole love story with me and all of that. So I think it's a beautiful moment. The fact that you have a partner like that, it must be satisfying, because the way she fought for you, Aves, ये मुझे बोलना पड़ेगा कि मतलब जो इम्पैक्ट जो वहाँ अंदर बोल रहे थे, बेचारी है नगमा तो पता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बोलूँगा कि अगर आपने लाइव देखा होता तो आपको रियल नगमा दिख के आई होती है कि वो क्या थी। जस्ट बिकॉज शी डिडंट फाइट, तो आप बोल रहे हो कि उसका कोई मुद्दा नहीं था। उसका मुद्दा कैसे होगा, कोई उससे लड़ता ही क्यों है? क्योंकि वो है ही ऐसी इंसान, वो है अच्छी, उससे कोई लड़ता ही नहीं था, तो वो नैरेटिव सेट हो गया कि शी डज नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, वो शी वाज टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर। उसका रिस्पेक्ट देने का तरीका बहुत अलग है और वो बहुत स्वीट है हर एक इंसान के साथ। मैं बता रहा हूँ, ये अभी मैंने पहले भी ये बात बोली है कि आई हैव लर्नड हाफ द थिंग्स फ्रॉम हर। सोशल मीडिया हो या लाइफ हो या कुछ भी हो, जो इंसान ट्रॉमा में जा रहा है, जिसको डेट ही नहीं करना है, जिसको शादी नहीं करना है, वो इंसान चेंज हो रहा है किसकी वजह से? सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी विल बी। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, नगमा, डोंट थिंक अबाउट एनीवन, वी ऑल नो व्हाट यू आर। और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा है अबाउट यू। इंशाल्लाह वो भी बाहर आएगा, और एक सबका टाइम होता है, जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है। यू वेट फॉर इट, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। Congratulations on the wedding. Thank you so उन्होंने much. मुझे कहा, he was telling me the date is mostly next year. You all are thinking you all will do it. Mostly, we are planning for that. So, congratulations, Aves. thank you, And I'm sure, like all your fans, lot of people are disappointed that you came out early. We too are disappointed, और मैंने कोई 2 करोड़ नहीं दिया, हाँ वो नहीं दिया। आपने वो रूमर्स से आपको लग रहा है कि Yeah. 2 करोड़ दिए किसी को? यार मैंने अभी जस्ट फ्रेश देखा है, 2 करोड़ 50 लाख के शो में 2 करोड़ दे के आऊँगा, पागल हो गया मैं? इतने फुकट पैसे आ Entry के लिए। गए। हाँ, वहाँ पे झेल लिया होता जो भी होता। Just ending it on that note, funnily when we met for YouTube at the time also there were rumors that you were going to go, and you actually laughed and said actually मैं नहीं जा रहा हूँ। उस टाइम भी तभी नहीं था। हाँ तभी नहीं था, बट उस टाइम से ही रूमर्स तो खुद ही चल रहे थे। But on that note, thank you so much. Thank you for you know being so honest, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much.